अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी कि मेरे घर में कड़ी कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने लिया है जग, उसमें मैं शामिल करूँगी 3 पाव दही। दही मैंने एक दिन पुरानी ली है। और यहाँ पे 1 कप भर के मैंने शामिल करना है बेसन का। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था और अब मैं इसकी लस्सी बना लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये मिक्स हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना रहें। यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 दाने लहसुन के, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसे मैं पीस लूँगी ग्राइंड करके, इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पैन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। गर्म होने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से फ्राई होने दूँगी। जिसने खाना नहीं भी खाना होगा ना, वो भी पेट भर कर खाना खाएगा। ये कड़ी इतने मज़े की बनती है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए स्मूथ सा पेस्ट जब अच्छे तरीके से यहाँ पे ये फ्राई हो जाएगा, इसकी कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। ये देखिए इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये इस तरीके से। और फिर मैं इसमें अब शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। और यहाँ पे मैंने शामिल करना है 1 पिंच अजवाइन। अजवाइन जो है इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप करती है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हल्दी पाउडर। इन सबको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको भून लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें अजवाइन शामिल कर दी है और इसे थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद देखिए इस तरीके से कितना अच्छा मसाला भुन गया और तेल भी जो है सेपरेट हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने लस्सी बनाई है बेसन और दही के साथ। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 लीटर पानी। मैं इसे मीडियम उस पर फ्लेम पे बनाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करने के बाद जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम करके पकने दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि उबाल भी आ गया है और ये माशाल्लाह से पकने भी लगी है और इसका कलर देखें कितना अच्छा है। अब हम तैयारी करेंगे पकौड़ों की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ग्राम बेसन। इसे मैंने छान लिया अच्छे तरीके से। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं और आधी गड्डी धनिए की। धनिया जो है पकौड़ों में मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाजिम शामिल करती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और 2 लिए हैं मैंने पोटैटो, इन्हें मैंने धोकर काट लिया है बारीक स्लाइसेस में इस तरीके से। और जो मेरे क्रिस्पी पकौड़ों का जो है सीक्रेट वो है दही। मैं इसमें शामिल करती हूँ दही। दही की वजह से ये पकोड़े बहुत ही खस्ता बनते हैं और राइस होते हैं। तो इसमें मैंने 4 टेबलस्पून शामिल किए दही। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ खुश्क मसाले, जिसमें है ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, और इसमें मैं शामिल करूँगी ½ टीस्पून ही नमक। ये देखिए इन सबको मैं अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी, जो कि ना सख्त होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए इस तरीके से बैटर बनाने के बाद अब हम बनाएंगे पकोड़े। कढ़ाई में मैंने शामिल किया है तेल और यहाँ पे मैं शामिल कर बना रही हूँ पकोड़े। देखिए और माशाल्लाह से ये इतने क्रिस्पी और इतने खस्ता बने कि बच्चों ने तो वैसे भी खा लिए। ये देखिए इस तरीके से इसकी जो चेंज है पोजीशन वो मैंने कुछ देर के बाद चेंज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से नीचे एक साइड से पक जाएं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिप दूंगी, आपने गीले हाथों के साथ पकौड़ों नहीं डालने पकौड़ों का मिक्सचर, वरना ये होगा कि आपके हाथ जल जाएंगे। हाथों को आपने खुश्क रखना है और उसके बाद पकौड़ों का बैटर तेल में शामिल करना है। ये देखिए माशाल्लाह
यहाँ पे मैंने 2 अदद शामिल की हैं हरी मिर्चें। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का, जिस तेल में मैंने शामिल किया है ज़ीरा और लाल मिर्च। और ये देखें तड़का हो गया रेडी और हमारी कड़ी तैयार हो गई। माशाल्लाह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको मेरे तरीके से ये कड़ी। और अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।